जय हिंद साथियों, जीरो टू हीरो के इस सीरीज में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर्स को समाप्त किए थे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे और पूरे टाइप वाइज से पढ़ेंगे और लास्ट में इसके बाद इसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे पूरे प्रीवियस ईयर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। पहले कुछ बेसिक पॉइंट को जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे अगर कहीं आपके पास लिखा हो ए अनुपात बी, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, सी रेशियो डी, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको आप फर्स्ट टर्म में लिख सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी। ए अपान बी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन की जगह में इक्वल, सी अपान डी लिख सकते हैं। फिर जब भी इक्वल का साइन मिलेगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी आ जाएगा, ए डी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा ये है कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना कर दीजिए और अंदर वाले को अंदर वाले के साथ कर दीजिए। कैसे, ए का डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, और बी का सी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो 2 स्टेप लगेंगे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे तो सीधा 1 स्टेप लगेंगे। तो आपको जो उचित लगे वो आप इसमें लगा सकते हैं। दोनों ही आसान है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसको रब कर देते हैं और पहले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आपको याद रखना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अब पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। पहला पॉइंट टाइप फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप फर्स्ट। पहला पॉइंट है 3.3 रेशियो 5 प्रोपोर्शन 21 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको बहुत ही फास्ट तरीके से लगाइएगा। बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x मान लीजिए, ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, और अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। 3 7 जा 21। अब x इक्वल टू कितना आ गया, 7 5 जा 35 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है विद इन द सेकेंड। अब आप डायरेक्टली सोच सकते हैं 3x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे कोई ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी अपने से मान लेते हैं 5 रेशियो 6 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 10। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाइए, ज़्यादा सही रहेगा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 अपान एक्स, 5 अपान एक्स, प्रोपोर्शन हटाएंगे इक्वल में जाएगा, 8 अपान 10 आ जाएगा। अब इसको दूसरे मेथड से कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 अपान 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 छंग 24, 6 कितना आ जाएगा 1, और 4 दूनी 8, 6.25 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और इसी में समझ लेते हैं डेसिमल का। आप डेसिमल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 7.1 रेशियो क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 14.2 रेशियो 2.8।
अभी हमने क्या बताया कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। यहाँ पे x मान लीजिए तो x गुना में आ जाएगा 14.2 बराबर ये आ जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई 2.8। अब आप इसका डेसिमल हटाएंगे, कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई 142 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 71/10 मल्टीप्लाई 28/10। एक 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिए 71 दूनी 242 होता है, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 होता है और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 2 सते 14। तो x बराबर कितना आ चुका है 7/5, यानी कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एक कम 5 आ जाएगा, 2 बचेगा और डेसिमल लगेगा तो 1.4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे, इसको रब कर देते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, अनुपाती संख्या ज्ञात करना। अनुपाती संख्या ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास पहला टाइप का, इसमें ये दूसरा टाइप चल रहा है आपका सेकेंड टाइप। इसमें हम लोग पहला पॉइंट जैसे 9 और 25 का मध्य अनुपाती, 9 और 25 का मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा। जब भी आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी रहेगी उसका आप क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस वो रूट के अंदर आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होंगी। तो 9 गुणा में क्या करेंगे 25 आ जाएगा। और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 3 गुणा में 3 9 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 तो बाहर 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो बराबर 15 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मध्य अनुपाती जब भी पूछा जाए तो आप बस रूट में इनको लिख के और बाहर स्क्वायर रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है 10 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 10 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको उटपटांग लगेगा। तो 10 अनुपात इसको क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, 10 अनुपात 30 लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास जब भी 2 अनुपात दिया हो तो आप पड़ोसी का नियम लगाएंगे। पड़ोसी का नियम ये कहता है कि जो यहाँ पे दिया है वही इसके पास में आ जाएगा। और तृतीय अनुपाती निकालना है, लास्ट में आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लगाना जानते हैं। 10x हो जाएगा, 10 गुना में x करेंगे बराबर इधर 30 गुना में 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत किया करिए, आसान हो जाएगा काटने में। 10 क्या 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो जो इसका तृतीय अनुपाती बनेगा वो कितना बनेगा 90 बन जाएगा। और इसी में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, अब आप इसको रब कर देते हैं। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 6, 8, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 6, 8, 24 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती निकालना बहुत ही आसान है। तृतीय तो आप समझ गए होंगे, तो चतुर्थ जब भी निकालना हो इनको सबको इसी क्रम में लिखिए। 6:8 और 24 रेशियो चतुर्थ कह रहा है, चतुर्थ को x मानिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6x बराबर 8 गुणा में 24, 6 चौके 24 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप
मध्य क्या निकाल सकते हैं, मध्य अनुपाती निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपाती निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं। अब प्रथमा अनुपाती की बात करें तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस वही है, कुछ भी नहीं चेंज है। जैसे हमारे पास है 3, 3, 4, 6 का प्रथम अनुपाती, तो प्रथम अनुपाती कैसे निकालेंगे, सीधा आप प्रथम के जगह में क्या लिखिए, यक्स लिखिए, अनुपात लीजिए x अनुपाते 3, प्रोपोर्शन लगाइए 4:6 लिखिए सीधा, और बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, तो ये 6x आ जाएगा बराबर 3 गुणा में 4 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो x बराबर 2 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी अनुपाती पूछे, प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, मध्य अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये टाइप भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अनुपातों का मान ज्ञात करना। कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, आइए समझते हैं। तीसरा है टाइप, क्या है, अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरी टाइप का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, P/Q इज इक्वल टू 2/3 हो तो 4P माइनस 2Q/3P प्लस 2Q का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। जब भी आपके पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, P/Q इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पे जो हमारा ये बराबर का साइन लगा है, तो ये P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और Q की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको अलग से इसको नहीं लिखना, यहीं पे आप समझ लीजिए कि P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 3, तो P के स्थान पे 2 रखिए, Q के स्थान पे 3, तो 4 गुना में क्या करेंगे 2 माइनस 2 गुना में 3 बटे 3 गुना में 2 प्लस 2 गुना में 3, ये आ जाएगा 8 माइनस 6 बटे 6 प्लस 6, 8 में 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। आप इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो में पूछा है तो आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास है x/5 इज इक्वल टू y/2, तो 2x प्लस वाई रेशियो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x के बराबर y है, तो यानी x एक वेरिएबल के वेरिएबल दूसरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, x/5 इज इक्वल टू y/2। अभी हमने बताया था जब भी इक्वल का साइन लगाओ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बराबर 5y आ जाएगा। तो अब x के बराबर में क्या है 5 और y के बराबर में क्या है 2, बस यहीं पे समझ लीजिए। या तो सीधा आप x यहीं पे रखिए, y को इधर लाइए नीचे, और इस वो 5 उधर ही है और इस 2 को जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो सेम वही है, आप यहीं पे समझेंगे, एक स्टेप और आपका बच जाएगा। अब आप सीधा यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रहा है 5 रखिए यहाँ पे, तो 2 गुना में 5 प्लस y की वैल्यू कितना है 2, और अनुपात लग जाएगा यहाँ पे 4 गुना में 5 माइनस 2 गुना में 2 आ जाएगा। तो 2 पंचे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अनुपाते 4 पंचे 20 और 2 दूनी 4, 20 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16, 4 3 12, 4 चौके 16, तो 3:4 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6:5। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6:5, तो 5a + 3b रेशियो 5a - 3b का मान ज्ञात कीजिए, कैसे लगाएंगे? सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह में इक्वल दे रखा है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लिख सकते हैं a/b बराबर 6/5। अब बताइए यहाँ पे a की वैल्यू कितना हो गई 6, b की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ पे सीधा रख देंगे 5 गुणा में 6 प्लस 3 गुणा में 5, अनुपात लगाएंगे 5 गुणा में 6 माइनस 3 गुणा में 5, 5 छक्का 30, 30 + 15 रेशियो ये आ जाएगा 30 - 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 रेशियो, यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 एक कम 15, 15 तिया 45, 3:1 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अनुपातों का मान निकालना सीख गए होंगे और आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये जो कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक जानकारी अगर हो जाएगी तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और खुद से आप उस क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? चौथा, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, टाइप 4 है। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। पहला है इसमें, यदि 17:19 17:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप क्या करेंगे, इसमें घटाने की बात कर रहा है तो आप इसमें घटाइए। तो 17 में से x घटा देंगे, उसने कहा प्रत्येक पद में, तो 17 - x अनुपात लगा देंगे, 19 - x कर देंगे। और ये किसके बराबर कह रहा है? ये 5:7 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको वैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 17 - x बटे 19 - x बराबर 5/7 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 7 119 आ जाएगा, -7x आ जाएगा, 19 × 5 95 आ जाएगा, -5x आ जाएगा। ये 7x माइनस में ही साइड आएगा, प्लस 7x हो जाएगा। और 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, बराबर ये 95 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 119 में से 195 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95 5 100 होता है, 19 5 19 1 20 4 24 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x बराबर 12 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यानी कि 12 ऐसी संख्या जिसको घटाएं तो ये हमारा अनुपात कैसा अनुपात हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। कैसे? आइए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो 12 को हम यहाँ पे रखेंगे, घटाते हैं तो 17 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 अनुपात आएगा। और अनुपात लगा 19 में से 12 घटाएंगे तो 12 7 19 आता है, ये 5:7 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी में का एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि 18:25 यानी कि 18:25 में क्या जोड़े की योगफल क्या मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं, 3:5 हो जाए। ये अपने से लिया गया है क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमने क्या कहा, 18:25 में क्या जोड़े कि योगफल 3:5 आ जाए। क्वेश्चन क्या घटाएं, यहाँ पे क्या घटाएं कर लीजिए, क्या घटाएं कि योगफल इतना हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। 18 माइनस एक्स, इसको आपकी बार डायरेक्ट नीचे लिखते हैं तो 25 माइनस एक्स आ जाएगा बराबर 3/5 लिख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 18 पंच 90 माइनस 5x आ जाएगा बराबर 25 तेई 75 माइनस 3x आ जाएगा। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। ये इस साइड आ जाएगा तो घट जाएगा, 75 5 80 10 90 यानी कि आ जाएगा 15 आ जाएगा आपका। 75 5 80 10 90 ठीक है। तो x इजिक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 अगर आप इसमें से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3:5 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये अब पूरी की पूरी वैल्यू अपने से लिखा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सीखना क्या था, यहाँ पे आपको स्टेप सीखने की कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे जोड़ने की बात करेगा तो 18 में हम लोग प्लस x करके लिखेंगे और 25 में प्लस x करके लिखेंगे। फिर जो दिया होगा उस रेशियो को हम लोग बराबर करके लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन अपने से बनाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें यहीं पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रब करते हैं। ये प्रोसेस आपको समझना है बस कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 का है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। 4:5 अनुपात का हो जाता है। और क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। यदि इनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ दे, 7:9 कह रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x और 9x लिख सकता है। कह रहा है कि इनमें यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो 7x + 5 हो जाएगा और अनुपात के क्या हो जाएगा, अनुपात वाले को डायरेक्ट आप नीचे लिखिए, कितना आ जाएगा 9x + 5, 9x + 5। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 × 35x प्लस 5 × 25 बराबर 9 × 36x बराबर 5 × 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 35x है, यहाँ पे 36x है। इसको आप इधर लाएंगे तो 1x बचेगा और इसको आप इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो x बराबर 5 आ चुका है। लेकिन हमसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, क्वेश्चन कहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो x की वैल्यू 5 है, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 7 पचा 35। तो आपसे बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आपका 45 आ जाएगी। तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसको रब करते हैं और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। पांचवा टाइप जो हम लोग सीखेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं 5वें टाइप में हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न 5वां टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहा है कि ये एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50%, दूसरी एक संख्या का 50%, दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात, कह रहे हैं एक संख्या का 50%, दूसरी संख्या के 30%। जब भी ऐसा क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 50%, तो आप पहली संख्या क्या मानेंगे, x का सीधा लिखेंगे 50%। आप डायरेक्ट लिखेंगे, काटेंगे नहीं कि आप परसेंटेज को नीचे लिख दें 100। तो अभी आप कुछ न करिए, कह रहा है दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसके 30% के कह रहा है बराबर है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे काटा पीटा चालू करिए। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये x लिखा है, इस y को इधर ले आइए। तो x अपान y बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर में 3 है, ये 5 इधर जाएगा, आ जाएगा नीचे। तो ये आपका रेशियो में पूछा था कि दोनों संख्याओं का अनुपात, तो 3:5, ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यहीं पे आप बता सकते हैं x के बराबर क्या है 3 है, तो y के बराबर क्या है, y के बराबर क्या है 5 है। तो यानी कि 3:5 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी में का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि तीन संख्याओं में यदि तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको बिना पेन चलाए अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, यदि इन तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो मान लेते हैं ये 10x है, ये 15x है, ये 24x है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 10 34 10 44 44 5 49।
तो 49 दूनी 98 होता है, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। और हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़े वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यक्स की जो बड़ी संख्या आ जाएगी 24 दूनी 48 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। इसको 10x मानेंगे, इसको 15x मानेंगे, इसको 24x मानेंगे, और इन सब संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 98 दे रखा है, अनुपातों का योग दे रखा था। तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49x आ जाएगा बराबर 98, और 49 दूनी 98 होता है तो x बराबर 2 आ जाएगा। और बड़ी संख्या पूछा था तो इस बड़ी वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 गुणा में 2 बराबर आ जाएगा 48। 48 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है यदि 3 कक्षाओं में 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे। 3 कक्षाओं में, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अच्छे से समझिएगा। 3 कक्षाओं में 4, 5, 3, 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र थे। अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो कह रहा है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 3 कक्षाओं में, ये कक्षाएं थी पहली, दूसरी, तीसरी, इस अनुपात में है तो छात्र थे, इस अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, तो जिससे उनका अनुपात क्या हो गया, 5:6:4 हो गया। तो 15 छात्र बढ़े हैं, इसका मतलब इन सब में हम क्या कर सकते हैं, 15 जोड़ सकते हैं। तो अगर इसको मानेंगे तो 4x + 15 हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात लग जाएगा 5x + 15 हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात लग जाएगा और 3x + 15 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इनका अनुपात जो होगा 5:6:4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इन दोनों का रेशियो लीजिए और इन दोनों का रेशियो, इनके यहाँ पे लिख सकते हैं 4x + 15 बटे में 5x + 15, ये बराबर हो जाएगा 5/6 के। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 चौको 24x + 15 छक्का 90 बराबर 5 पचा 25x + 15 पचे 75। अब यहाँ पे 24x है, यहाँ पे कितना है, 25x है। यहाँ पे अगर 24 को उधर ले जाएंगे तो 1x बचेगा, और 75 को इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 75, 5, 80, 10, 90। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ चुकी है, 15 आ चुकी है। और हमसे पूछा क्या था कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो तीसरी कक्षा का पूछा है, तो आप 15 गुणा में 3 कर देंगे बराबर 45, आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि ये सभी के सभी टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इस सभी टाइप्स का रिवीजन कर लीजिएगा।
अगले वीडियो में हम लोग और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप्स को कवर कर रहे होंगे। फिर इसके बाद जब सभी टाइप समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, इन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।